layers of the atmosphere. आपको in my last topic I told you what is atmosphere. It's a blanket of air that surrounds the earth. और उस blanket किसका बना होता है? Gases, water vapors, dust and smoke. Now next is layers of atmosphere. अब atmosphere की बेटा different layers होती हैं. The atmosphere consists of 5 layers that are held in place by the earth's gravitational force. Gravitational force क्या होता है कि देखो अगर हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे आएगी ना. कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो वो नीचे, जैसे आपने पेंसिल फेंकी या बॉल फेंकी, ऐसे स्पेस में तो नहीं चली जाएगी, आपकी बॉल नीचे ही आएगी ना. तो वो क्यों नीचे आती है? ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. द ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर. सबसे जो नीचे लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है. ये मैं आपको फिगर में दिखाना चाहूँगी. देखो बेटा, ये हमारी है ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट सबसे नीचे ये हमारी अर्थ है. ये अर्थ है, ब्राउन अर्थ है. ये ट्रोपोस्फियर है. देन स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, लास्ट एक्सोस्फियर होती है, राइट. तो सबसे पहले हमारी लेयर है ट्रोपोस्फियर. It is the lowest layer where we live and which contains 90% of the air in the atmosphere. ठीक है, तो हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं और इसमें 90% जो एयर होती है इसमें टोटल एयर. एयर इज द वार्मेस्ट नियर ग्राउंड लेवल. द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स. तो जो अर्थ के पास है बेटा वो एयर हमारी कैसी होती है? वार्म होती है. आपने देखा होगा जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है ना. वो ठंड क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ कूल एयर. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर कूल होना स्टार्ट हो जाती है. द स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर होती है. इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन. उसमें क्या होते हैं? एक ओजोन की लेयर होती है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज. आपने पीछे न्यूज़ में देखा होगा ना बेटा कि जो ओजोन लेयर में देयर वाज न्यूज़ ऑन द टीवी, ओजोन लेयर में होल हो गया है एंड सून द टेम्परेचर विल इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज, all glaciers will melt and we all will feel very high, we will feel very high hot, right. तो व्हाट इज वो ओजोन लेयर था बेटा. ओजोन लेयर क्या होता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स अल्ट्रावायलेट रेज. जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको वो एंटर नहीं करने देती अर्थ के अंदर. अगर करने देती है तो बहुत लोअर उनका इफेक्ट कम हो जाता है सन रेज का. द मेसोस्फियर इज द थर्ड लेयर. मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर एज दे एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट हमारी मेसोस्फियर होती है. मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में मीटियोर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, राइट. तो जो मेसोस्फियर में होते हैं, जो मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं इन दिस लेयर एज दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. जैसे वो एंटर करते हैं इस लेयर के अंदर वो वहाँ पे बर्न हो जाते हैं. अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना हो तो वो अर्थ के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड देयर विल बी डेंजर टू आवर अर्थ. In the fourth layer, thermosphere, temperature ranges between 500 Celsius to 2000 Celsius. देखो थर्मोस्फियर, थर्मल का मतलब होता है हीट. तो इससे थर्मल से ही इसका नाम रखा हुआ है थर्मोस्फियर, जहाँ पे टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट. तो बहुत हाई टेम्परेचर आप इमेजिन कर सकते हो इस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए. The exosphere is the fifth and the outermost layer of the atmosphere where several satellites orbit the earth. With this layer, the atmosphere merges with the space. तो लास्ट हमारी होती है एक्सोस्फीयर होती है बेटा, जहाँ पे कि हमारे बहुत सारी सैटेलाइट्स से ऑर्बिट द अर्थ. जो सैटेलाइट्स हैं हमारे इसमें घूमते हैं इसमें एक्सोस्फीयर में, राइट. विद दिस लेयर द एटमॉस्फेयर मर्जेस विद द स्फीयर. और इस लेयर में जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो स्पेस में मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है.